हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की, बोलो प्रभुओं के प्रभु की। आज का वचन बहुत सामर्थी है और ज्यादा समय नहीं है, थोड़े समय के लिए आपको अपना ध्यान वचन की ओर लगाना है। पिछले हफ्ते प्रभु भोज था, पिछले हफ्ते बहुत लोगों ने आशीष पाई, हापा की कलीसिया के लोग हमारे साथ थे और आप अवश्य प्रार्थना करें कि खुदा का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे। हालेलुया। आज हम अनुग्रह के विषय में सीखेंगे। अपने पड़ोसी से कहे, क्या सच्चे अनुग्रह को आप जानते हो? बोलिए अपने पड़ोसी को, क्या सच्चे अनुग्रह को आप जानते हो? अनुग्रह, ग्रेस, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेस। जब भी कोई बच्चा, हमारे पास में स्कूल से रिलेटेड बहुत लोग हैं, जब भी कोई बच्चा फेल होते 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 अचानक कुछ मार्क से पास हो जाता है और मार्कशीट में उसके मार्क के आगे एक स्टार लगा होता है और स्कूल वाले बोलते हैं, खुश मत हो, तू ग्रेस मार्क से पास हुआ है। क्या बोलते? खुश मत हो, तू ग्रेस मार्क से क्या हुआ है। यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लोग जानते हैं अगर ग्रेस ना मिला तो इसका साल बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेस ना मिला तो इसका साल क्या हो जाएगा? बोलो, ये तो शारीरिक दुनिया का ग्रेस है, लेकिन आत्मिक दुनिया का अनुग्रह ग्रेस वो है जो अगर ना मिला तो इंसान यहां भी नाश हो जाएगा और एक दिन नरक में भी क्या हो सकता है? नाश होता है। मैं नहीं बोलता हूं, ये बाइबल बोल रही है। और आज समझिए, क्या सच्चे अनुग्रह को आप समझते हैं? क्या आपने समझा है? विश्वास समझ लिया आपने? विश्वास समझ लिया? विश्वास के आधार को समझ लिया? विश्वास के परख को समझ लिया? हालेलुया। अधिकार, अधीनता और आदर को क्या किया आपने? समझ लिया। अब अगर इतना समझने के बाद अगर अनुग्रह नहीं समझोगे मेरे भाइयों बहनों, तो याद रखिएगा आपके और मेरे जीवन में हम आत्मिक उन्नति में नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय, सब लोग निकालेंगे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय, जल्दी से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मिल गया है? यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय, जॉन चैप्टर 1। और मैं चाहूंगा कोई भाई या बहन यहां आ जाए। सिस्टर आप आ जाइए यहां पे, क्योंकि वहां तक वायर नहीं पहुंच पाएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए पहले हम यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय में सब आ जाए। आयशा के बाजू में बैठ जाइए। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय निकाले सबने? अगर निकाल लिए तो यस बोल दीजिए। उसका 16 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। ओके, सब मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। फिर से एक बार पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये बेस वचन है, इस पर ही वचन आधारित है। 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हमने कुछ प्राप्त किया है। ध्यान दीजिए, अब सामने पढ़ लिए, अब ध्यान दीजिए सामने। बोलिए बच्चे लोग, हमने कुछ प्राप्त किया है। अगर किसी ने बोला आपको, अरे तुम चर्च जाते हो, तुमको कुछ मिलता है क्या? उनको बोलना, हाँ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। क्या मिलता है? अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता है। ताली बजाए खुदा की महिमा करें। और जिस दिन आप अनुग्रह को समझ लोगे, आप बोलोगे
तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। हालेलुया। अगर अनुग्रह को आपने मैंने प्राप्त किया है, यीशु मसीह ने अगर मुझे और आपको वो अनुग्रह दिया है, तो यह अनुग्रह मेरे लिए आखिर क्यों जरूरी है? यह अनुग्रह है क्या? अगर मैं अनुग्रह को नहीं समझूंगा तो मेरे जीवन के समय को मैं बर्बाद करूंगा। बोलिए, जो अनुग्रह को नहीं समझेगा वो अपने समय को बर्बाद कर सकता है, अपने मसीह जीवन का उपयोग नहीं कर सकता, अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता, वो खुदा से प्रार्थना नहीं कर सकता, वो मसीह जीवन में जयवंत जीवन नहीं जी पाएगा। तो कितना जरूरी है अनुग्रह को समझना? बोलो, बहुत जरूरी है। अब ये अनुग्रह क्या किया है? अनुग्रह तो प्राप्त किया। यूहन्ना 1:16 के अनुसार हमने क्या प्राप्त किया? किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया। बट ये अनुग्रह ने क्या किया? जब अनुग्रह प्राप्त किया तो हमारे जीवन में कुछ तो हुआ होगा। उसको समझने के लिए इफिसियों की किताब में आए, द बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, कलीसिया निकालेंगे। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और 8 और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। इफिसियों 2:8 और 9, जल्दी से। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ? और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हाँ, 10 भी पढ़ लीजिए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। 8 वचन मेरे पीछे बोलो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ है। बोलो, अनुग्रह जब प्राप्त किया हमने, हमारा उद्धार हुआ है। उद्धार कैसे हुआ है? बोलो, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। पहले हमने क्या सीखा? इससे पहले विश्वास के बारे में सीखा। क्या सीखा भाइयों बहनों? और अब क्या सीखने जा रहे? हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब प्रभु, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मेरे पापों को क्या करे? क्षमा करे, और मेरे जीवन पर बड़ा क्या करे? दया करे। प्रभु, मेरे जीवन को बदल दीजिए। हमने प्रार्थना की और प्रभु ने हम पर विश्वास हमने किया। बोलो, विश्वास हमने किया। अब वहां से अनुग्रह मिला। ये तो वही बात है, हम गीत गाते, स्तुति आराधना, वो गड़बड़ है। आज का विश्वासी क्या बोलता है? आशीष लेके नीचे आ जाओ ना, स्तुति आराधना बाद में देंगे ना, आशीष लेके नीचे आ जाओ ना प्रभु, स्तुति आराधना टाइम मिलेगा जब देंगे ना। आप तो प्रभु हमारे कितने महान हो, जीवन कैसा भी हो मेरा दया करते हो। मैं चाहे प्रार्थना ना करूं ना बाइबल में पढ़ूं, आशीष देते रहना मेरे को क्योंकि चर्चाता हूं। ये बोलो, ये हमारी वास्तविकता है। हमने बाइबल के सिद्धांतों को समझा नहीं है। बाइबल का सिद्धांत ये है, हम जो पहले उसके मांगते हैं वो हमको विश्वास करना है। हालेलुया। और बाइबल बताती है जो तुम देखना चाहते हो उसके लिए प्रार्थना करो, और प्रार्थना वचन के अनुसार करो। प्रेज द लॉर्ड।
आपने विश्वास किया, प्रभु ने अनुग्रह दिया। कलीसिया बोलो एक को, हमने विश्वास किया, यीशु मसीह ने अनुग्रह दिया। ठीक है, अब अनुग्रह पहले नहीं मिला है हमको, अनुग्रह हमको तब मिला जब हमने यीशु मसीह पर क्या किया? हालेलुया। नो डाउट प्रभु आज पूरी दुनिया पर अनुग्रह कर रहा है। नो डाउट प्रभु ने आज दुनिया को एक समय दिया है। नो डाउट प्रभु ने इस दुनिया को संभाल कर रखा है। कोई हमको डाउट नहीं है कि अकाल, भूकंप, क्लेश, हत्याएं, मर्डर, महामारियां, इतनी बड़ी भयानक परिस्थिति आज हमारे वर्ल्ड में हो रही है, फिर भी हम लोग जिंदा है। ये खुदा का अनुग्रह, नो डाउट। लेकिन अगर उसके राज्य में बढ़ना है तो अनुग्रह के पहले विश्वास करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 8 वचन फिर से पढ़े, इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा आगे, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह को अंडरलाइन करें, अनुग्रह से ही तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ है। कैसे जानोगे आपका उद्धार हुआ है? अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप बोल सकते हो मेरा उद्धार हुआ है, आपका जवाब क्या होगा? नए लोग जो प्रभु में बढ़ने हैं, आप सुनिएगा उद्धार क्या है। बोलिए, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वो है, ध्यान दीजिएगा। अगर कल चल के मैंने पूछूं या मैं एक टास्क दूंगा आने वाले दिनों में, आप बताइए आपका उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है। आप सालों से चर्च आ रहे होंगे, आप सालों से वर्शिप कर रहे होंगे, लेकिन अगर एक कंफर्मेशन नहीं है मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है, तो स्वर्ग जाना तो दूर की बात है, आप आज जीवन में खुदा का आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको कंफर्मेशन नहीं है कि आपका क्या नहीं हुआ है। पास्टर जी, हमने तो बपतिस्मा लिया है, बेशक लिया है, बट मेरे आपसे एक सवाल यह है, आपका उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरा आपसे सवाल है कि उद्धार आपका हुआ है कि नहीं हुआ है? और अगर उद्धार करना है, उद्धार का जीवन जीना है, उद्धार में पढ़ना है, नए जीवन को प्राप्त करना है, तो उसका फाउंडेशन है विश्वास और अनुग्रह। हालेलुया। हम विश्वास मालूम किस चीज के लिए करते हैं? बोलो, चंगाई मिल जाए और नौकरी क्या मिल जाए, ठीक है। तीसरा, आशीष, वेरी गुड, क्या मिल जाए। और चौथी, और बताओ, मतलबी पर निकालो थोड़ा सा, और काय के लिए करते हैं विश्वास? हाँ, बिगड़े काम मेरे क्या हो जाए। बस हमने यीशु मसीह को उतना ही एक बाउंड्री लाइन खींच दी है। यीशु मसीह, आप जो है ना बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी हो आप, बहुत प्यारे हो आप, बट ना मैं आप पे विश्वास मालूम तब करूंगा जब मेरे जीवन में क्या आएंगी, बस मेरा जब बिजनेस में लॉस हो जाएगा, मैं जब फेल हो जाऊंगा, और जब मैं तकलीफ आ जाएंगी, तब मैं आप पर क्या करूंगा। और जब मुझे चंगाई मिल जाएंगी, जब मुझे छुटकारा मिल जाएगा, जब मेरा काम सब कुछ अच्छे हो जाएंगे, तो मैं सॉरी टू से दैट प्रभु यीशु, मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा। बोलो, यही तो होते आ रहा है आज इतने सालों से। आपको नहीं लगता कि ऐसा ही होते आ रहा है? बोलो, हम दुखों में जितना रोते हैं खुदा के सामने, सुखों में उतना नहीं बैठते। दाऊद राजा कहता है भजन 34 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर, चाहे दुख हो या सुख हो, चाहे अमीरी हो या गरीबी हो, निरंतर मेरे मुख से क्या होते जाएगी? प्रभु तेरी आराधना होती चली जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, जवानों, भाइयों, बहनों, प्रभु आपसे कुछ कह रहा है, सच्चा अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। यीशु ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया है। यीशु ने मेरे परिवार को बुराई से निकाला है। यीशु ने मेरे समाज से, इस बुराई से मुझे बाहर निकाल कर एक कलीसिया का हिस्सा बनाया है। अगर आज मैं उस अनुग्रह को नहीं समझूंगा तो मेरे जीवन में क्या होएगा भाई? बोलो, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बोलिए, अनुग्रह को हम एक शब्द बोलकर समझ सकते हैं। कुछ वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4:33।
प्रेरितों के काम 4 उसका 33 प्रेरितों के काम 4 उसका 33। उसके बाद समझाऊंगा, फिर वचन को मैं समाप्त करूंगा। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। कौन देते रहे? प्रेरित। यीशु मसीह के चेले देते रहे। और उन पर बड़ा अनुग्रह था। उन पर क्या था? बड़ा अनुग्रह। प्रेरित क्या कर रहे हैं? प्रभु की सेवा कर रहे हैं और यीशु मसीह के गवाही दे रहे हैं। और उनके ऊपर क्या है बेटा? बड़ा अनुग्रह है। उनके ऊपर क्या है? हमारे जैसे ही थे। प्रेरितों के काम 14 उसका 26 निकालिए फिर से। 14 का 26 मैं चाहूंगा 14 का 26 सब लोग पढ़ेंगे। 14 उसका 26 प्रेरितों के काम 14 उसका 26 निकाले सबने? यस बोलो। यस। 1 2 3 स्टार्ट। और वहां से वे जहाज पर अंतकिया गए, जहां वे उन कामों के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। हालेलुया। सेवा के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में क्या किए गए? सौंपे गए। तो अनुग्रह केवल मेरा उद्धार नहीं करता। बोलो, अनुग्रह केवल मेरा उद्धार नहीं करता, लेकिन मसीह की सेवा के लिए मुझे खड़ा भी करता है। बोलो, अनुग्रह जो है ये परमेश्वर की अनर्जित कृपा है। पहली बात आज हम देखेंगे। बोलो, अनर्जित। अनर्जित नोट डाउन करें, अनर्जित। लिखिए लिखिए अगर पेन है तो। अनुग्रह परमेश्वर की अनर्जित कृपा है। मराठी मध्ये म्हणा, अनुग्रह हा परमेश्वराची अनर्जित कृपा है। अर्जित करने का मतलब होता है मैंने कुछ दाम देकर प्राप्त किया है। सुनिएगा, क्या आपके पास में अपना मोबाइल है? उस मोबाइल को आपने अर्जित किया है। सुनो सुनो, मोबाइल को आपने यानी आपने दाम दिया और उसको खरीदा। तो आप बोल सकते हैं इसको मैंने खरीदा है, मुझे किसी ने दिया नहीं है, खरीदा। आपके पास अपने कपड़े हैं, उसको अर्जित किया है। अपनी गाड़ी है आपके पास में है, बहुत से लोगों को प्रभु ने आशीष दी, अपना वाहन दिया, आपने उसको अर्जित किया। उसको बोलेंगे मैंने उसको क्या किया? अर्जित किया। मैंने पैसे शोरूम में भरे और पैसे के बाद उसने मुझे वो गाड़ी दी और अब मैं उसका उपभोग कर रहा हूं और उसके पैसों को भर रहा हूं। उसको बोलते अर्जित करना। बट अनर्जित का मतलब क्या होता है? मैंने उसके लिए कोई भी दाम नहीं चुकाया है, मुझे ये गिफ्ट में मिला है। मैं उसके योग्य नहीं था, मैं उसके योग्य नहीं था। प्रभु मैं तेरी दया के योग्य नहीं था, प्रभु मैं तेरे अनुग्रह के योग्य नहीं। ध्यान से सुनिएगा, मैं तेरे अनुग्रह के योग्य नहीं था। प्रभु मैं बार बार पाप करता हूं, तू बार बार क्षमा करता है। प्रभु मैं बार बार गिर जाता हूं, तो बार बार मुझे उठा के खड़ा करता है। ऐसा ही प्रभु तेरे चेलों के साथ तूने किया। वो परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन तूने उन पर अनुग्रह किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अनुग्रह क्या है? ये परमेश्वर का ऐसा स्वभाव है जो वो अपने चुने हुओं पर दिखाता है। आप यहां बैठे हैं मेरे प्रियो, आप चुने हुए लोग हैं। रामटेक तहसील से आपको चुना गया है। आ जाने कितने और राज्य की संतान है जिनको आप सुसमाचार सुनाएंगे, उनको कलीसिया में आप लेकर आएंगे, उनके जीवन पर प्रभु बड़ा अनुग्रह देना चाहता है। ये अनुग्रह क्या है? बोलो, ये एक ऐसा फेवर है जो खुदा के दिल में जो बस जाता है उसके लिए वो देता है। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कोई फेल हो जाए। इवन कि उसका वचन तो कहता है धर्मी जन कितने बार 7 बार भी गिरे तो भी यहोवा उसको उठा के, बट उठने की इच्छा तो चाहिए। बोलो, अगर जिसकी इच्छा ही नहीं है उठने की, प्रभु उसको उठा के करेगा भी क्या? वो धर्मी जन की बात हो रही है जो स्लिप होता है,
वो धर्मी जन की बात खुदावन कर रहा है जो अपने पापों के लिए बड़ा दुखी हो जाता है। प्रभु मुझे ऐसा नहीं करना, प्रभु मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना था, प्रभु जी मुझे ना आप क्षमा कीजिए, मैं निर्णय लेता हूं मैं दोबारा वो गलत जगह नहीं जाऊंगा। उनको उठा के प्रभु खड़ा करता है। समझ पा रहे कलीसिया? बोलो अनुग्रह ये परमेश्वर का दान है। अनुग्रह ये अनअर्जित करने वाली कृपा है। इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं है ब्रदर। हालेलुया। और आपके जीवन में जब हम नए नए प्रभु में आए थे, नए लोग सुनिएगा, जितने लोग आपसे मसीह में पुराने हैं, जो लोग आज बैठे, इनसे अगर इनके जीवन की अगर आप गवाही पूछेंगे, तुम्ही एवढे आंख बंद करून आराधना का बरं करता? हम तो आपको ही देखते रहते कि आप क्यों रो रहे, आप क्यों हाथ उठा रहे। कभी बैठना और पूछना, वो आपको बताएंगे जब हम शून्य थे। एक गीत हम गाते, शून्यता से आपने मुझे भलाई से भर दिया है। हालेलुया। जब हम जीरो थे सिस्टर, जब हम जीरो थे ब्रदर, हम भी ऐसे ही आपके जैसे नए नए आए थे कलीसिया में, और हम भी यहाँ वहाँ देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जब हमारे लिए दुआएं हुई, समय हमने प्रार्थना में बिताया, खुदा के साथ हमने रिश्ता अपना मजबूत किया, और उसने हम पर बड़ा अनुग्रह किया, और हमारे जीवन को हर साल हर महीने वो ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाते गया। हालेलुया। रिश्तेदारों ने कहा था इनके कुछ भी वाला नहीं हो सकता, लेकिन मेरे खुदा का अनुग्रह मुझ पर था, उस अनुग्रह ने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। लोगों ने कहा था अरे ये तो ऐसे ही नाश हो जाएंगे, अरे ये तो बीमारी में खत्म हो जाएंगे, अरे इनका अपना कोई भविष्य नहीं है। लेकिन याद रखे, हमने यीशु के विश्वास किया, उसने हम पर बड़ा अनुग्रह किया, और उसने हमारे जीवन को बदल दिया। ब्रदर, ये अनुग्रह ही तो है जो हमारे जीवन को क्या कर देता है। दूसरी बात, अगर उसकी दया को समझना है, बोलिए जब मेरा दिल कोई दुखाता है, ऐसा अपने अपने हृदय में बोलो, ऐसा करो, ऐसा करो, बोलो जब कोई मेरा दिल दुखाता है, मैं उसके साथ जैसा बर्ताव करता हूं, जब मैं उसके दिल को दुखाता हूं, वो तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। भजन में लिखा है उसने हमारे पापों के बदले हमसे व्यवहार कर सकता है, दंड दे सकता है आज भी हमको, लेकिन अनुग्रह दे रहा है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? अनुग्रह दे रहा है। दूसरे शब्दों में सुधरने का मौका, यह अनुग्रह भी है। सुधरने का मौका। हम झूठ बोलते हैं, वो सच बोलने के मौके दे रहा है। उसको आपसे झूठ से लेना देना नहीं है आपने क्या बोला। हालेलुया। उसको उससे लेना देना नहीं था। पतरस ने मेरा 3 बार इनकार कर दिया। अरे ये तो मेरे साथ 3.5 साल खाया, एक थाली में एका ताटात जेवला, आता लोकांसमोर म्हणून राहिला मी त्याला ओळखत नाही। हम होते तो दूर हो जा पतरस मैनेजर के सामने से, जा मी तुला ओळखत नाही जा। लेकिन यीशु मसीह ने बोला क्या तुम मुझसे प्यार करते? बोले हाँ। क्या तुम मुझसे प्यार, क्या तुम मुझसे प्यार? आपको मालूम है हम कमजोर हैं, यीशु को मालूम है, बट वो हमारे मुंह का अंगीकार देखना चाहता है। आप पब्लिक में क्या बोल रहे हो उसके सामने? आप अपने विश्वास का अंगीकार रिश्तेदारों के सामने क्या करते? एक भाई है 5 साल से कलीसिया में आ रहा था, रिलेटिव को बताया नहीं वो चर्च जाता करके। शादी में एक विश्वासी मिल गया, उसको विश्वासी रिश्तेदारों के सामने उसको बोल दिया अरे भैया जय मसीह की। वो क्या बोलता मान, यहाँ जय मसीह की मत बोल, यहाँ जय मसीह की। क्यों भाई? मैंने इनको बताया नहीं कि मैं कहाँ जाता हूं। बोलो स्वर्ग की नजर में वो व्यक्ति शून्य है। क्यों? बोलो वो समाज से डर गया, वो लोगों से डर गया, अनुग्रह को नहीं समझा। अनुग्रह क्या है?
बोलो, उसकी अनर्जित कृपा है जो वो मेरे ऊपर दिखा रहा है। प्रार्थना करने का बल दे रहा है, उपवास प्रार्थना में पढ़ने का समय दे रहा है। आज दुनिया एक तरफ देख रहे हैं आप, क्या होती चली जा रही है। वो सच्चा अनुग्रह आज आपके ऊपर ठहरा हुआ है। कोई तो है जिसको खुदा बोल रहा है, अब प्रार्थना में बैठ, अनुग्रह है तेरे लिए। अनुग्रह को पाप करने के लिए आड़ न बनाएं। बोलिए, हमारी शुरुआत कैसी भी हो, हमारा अंत मायने रखता है। आप अपने विश्वास को किस ओर अंत कर रहे हैं? बाइबल बताती है, अगर आप अनुग्रह में चलेंगे, आप मसीह के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे। रिश्ता बनाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जितने पति यहाँ पे है, आप अपने घर में निर्णय ले, आज से मैं और मेरा घराना परमेश्वर से जुड़ेंगे, प्रार्थना और वचन में समय बिताएंगे और उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। बोलो, ये सच्चा अनुग्रह ये है, वो परमेश्वर की अनर्जित कृपा है, परमेश्वर का गिफ्ट है, बदलने की सामर्थ है। वो मेरे पापों के बदले मुझसे व्यवहार नहीं कर रहा है। आखिरी बात बता के वचन समाप्त करता हूं। बोलो, जिस वक्त यीशु मसीह उठा लिए गए, बिब्लिकल टाइमलाइन के हिसाब से आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह उनके उठा लिए जाने से लेकर उनकी कलीसिया के रैप्चर होने तक, कलीसिया को उठा लेने तक के जो टाइम है, यह है अनुग्रह का टाइम। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, उसका दोबारा आगमन होने वाला है, वो कलीसिया को उठाने वाला है ना, रैप्चर होने वाला है। तैयार रहो, जागते रहो। 10 कुंवारी का दृष्टांत आपने, कोई बहन ने बोला गवाही में कि हमारी मशालें जलती रहे, दूल्हा आएगा, देर ना करेगा। वो जो दूल्हा आने का जो समय अब हो गया है ना, तो ये जो टाइम स्पैन जो हमको मिला है, इसको आप कौन सा समय बोल रहे हो? दैट इज द टाइम ऑफ ग्रेस। ये अनुग्रह का समय है। सुसमाचार सुना, ये अनुग्रह का समय है। ये अनुग्रह हमेशा नहीं मिलेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कोई प्रिंसिपल बच्चों को ग्रेस मार्क देके पास करा तो बच्चों को ये बोलता, देख हमेशा ग्रेस नहीं मिलेगा तेरे को, मेहनत कर, अभी पढ़ाई कर और अपने दम पर क्या हो जा, पास हो जा। बोलो, खुदा का ग्रेस उल्टा है। प्रभु का ग्रेस कहता है सरेंडर हो जा। क्या हो जा? अपने पापों को क्या कर ले, मान ले और एक नई शुरुआत कर। क्या कर ले? मेरे आने में ज्यादा देर नहीं, थोड़ा ही समय बाकी है, उसके लिए तैयार है। जब आप प्रेयर करेंगे, प्रभु आपके द्वारा बड़े काम करता है। और आप सुसमाचार भी सुनाए, आत्माओं के लिए रोएंगे। फिर आप सच्चे अनुग्रह को समझेंगे ना, आप आत्माओं के लिए रोने वाले बनेंगे। जो लोग आपके रिश्तेदार प्रभु को नहीं जानते, आप उनके लिए आंसू बहाएंगे, कहेंगे प्रभु तेरे आने में कितना समय कम बचा है और आज भी मेरे लोग प्रभु नाश हो रहे, मेरा बच्चा नाश हो रहा, मेरे लोग नाश हो रहे। आप उपवास और प्रार्थनाएं करने लग जाएंगे, क्योंकि सच्चे अनुग्रह को आपने समझ लिया है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, अनुग्रह को व्यर्थ, अपने पड़ोसी को बोलो, अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। जवानों, याद रखो, आप चर्च में जो हो वो आप वो नहीं हो जो आप रियल में हो। बहनों, भाइयों, आप जो यहां हो, यहां पे आप अपने रियल नहीं हो। यू आर नॉट रियल पर्सन इन दिस चर्च। आप रियल वहां हो, मैं रियल वहां हूं जहां मुझे कोई नहीं देख रहा है। और प्रभु को यहां मैं क्या हूं उससे लेना देना नहीं है। प्रभु को वहां लेना देना है जहां पे मुझे कोई नहीं देख रहा, और तब भी मैं उसके लिए पवित्र हूं, तब भी मैं उसके लिए ईमानदार हूं, तब भी मैं उसके लिए दुआएं कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों की बुरी आदतें क्यों नहीं छूट पाती मालूम है क्या? बहुत से जवानों को मैं कभी देखता हूं, एडिक्शन के शिकार है। एडिक्शन का मतलब होता है लत, बुरी लतों के शिकार है। लत का मतलब होता है व्यसन, व्यसनों के शिकार है। व्यसन म्हणजे वो आदतें जो हमको लग गई बुरी संगत से। अब यीशु कहता है मैं तेरे जीवन में आ गया, तू बदल सकता हूं मैं तुझे,
अनुग्रह को मांग मुझसे। क्या मांग? प्रभु बदल सकता है। बड़े बड़े गुनहगारों को प्रभु ने बदल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की बात नहीं करता मैं, लोगों की बात नहीं करता, बट मैंने अनुग्रह बदलता कैसा है, खुदा का अनुग्रह लोगों को चेंज कैसे करता है, मैंने अपने परिवार में देखा है, गवाहियों को सुना है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने चेन स्मोकर लोगों को सिगरेट छोड़ने का अनुग्रह प्रभु ने दिया है। हालेलुया। जो सुबह से दारू पीते थे, शाम तक दारू पीते रहते थे, उनके जीवन को बदलने का अनुग्रह यीशु मसीह ने उनको दे दिया है। लेकिन उनको बदलने की दुआएं वो कर रहे थे। याद रखिएगा, जब तक आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं, जब तक आप अपने लोगों के लिए आंसू नहीं बहा रहे हैं, जब तक आप उन लोगों के अनुग्रह को, खुदा का अनुग्रह उनके जीवन पर नहीं मांग रहे हैं, याद रखिए आपका जीवन तब तक नहीं बदलेगा जब तक अनुग्रह को आप नहीं समझेंगे। क्यों प्रभु का आत्मा मुझे व्याकुल कर रहा है कि मैं आपको अनुग्रह से मिलाऊं। आज तो पहला पार्ट आपने सुना, व्हाट इज ग्रेस। हालेलुया। आने वाले दिनों में और सीखेंगे इस पर, इसमें बढ़े कैसे, प्रभु की आशीषों को कैसा पाए। आखिरी बात, बाइबल बंद कर दीजिए। बोलो, जब सच्चा अनुग्रह हमारे जीवन में होगा, चर्च आना मेरे लिए विधि नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होगा, बट चर्च आना मेरे लिए सच्ची भूख और प्यास होगा। हालेलुया। कई बार हम चर्च इसलिए भी आ जाते हैं, भैया फोन तो नहीं करेंगे, बराबर। अरे अब तो क्रिश्चियन है, अब तो रविवार का दिन है, अब तो जाना ही पड़ेगा 3 घंटा, चलो बैठ आते हैं, गवर्नमेंट छुट्टी तो है। बोलो, इसको बोलते हैं विधि को पूरा करना। बट सच्चा अनुग्रह होगा ना, बोलो रविवार से काम नहीं होगा आपका, आपको 7 दिन कम पड़ेंगे खुदा के चरणों में। याद रखिएगा, आज 1 घंटा प्रेयर करने में हमको नींद आती है, 1 अध्याय बाइबल पढ़ना हमको ध्यान नहीं लगता है, बट सच्चा अनुग्रह जब वो देगा ना, 20-20 अध्याय जब कब खत्म हो जाएंगे पढ़ के आपके पता नहीं चलेगा। रात भर आप प्रेयर कैसे करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। उपवास के दिन आप ठहराएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपको धुन लग जाएंगी सच्चे खुदा की और आप उसके राज्य में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। सच्चा अनुग्रह मुझे और आपको बना के खड़ा करेगा, और वो अनुग्रह उसको मिलता है जो उसके साथ बैठता है। हालेलुया। तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। आज का समय बदल रहा है, समय कठिन है कलीसिया, समय भटकने का समय है। इस समय में पाप बढ़ रहा है, ये समय में मोबाइल और इसकी वासनाएं लोगों को खराब कर रही है। ये समय में याद रखिए, वो पुराने पिक्चर के वीडियो क्लिप्स वापस आ चुके हैं जो हमने देख के छोड़ दिए थे पुराने जीवन में। चाहे वो कॉमेडी वीडियो हो, चाहे वो मूवी के वीडियो हो। शैतान बोलता है पूरी पिक्चर थोड़ी दिखा रहा हो यार, 4 मिनट का तो वीडियो है, देख ले यार। फिर 4 मिनट का देखते, फिर धीरे से उसका नेक्स्ट पार्ट नीचे चला जाता है। चलो वो बोलता है 4 मिनट क्या हो रहा है, 4 मिनट देख ले यार, गोविंदा की पिक्चर है यार, देख ले यार। तू तो देखता था, उद्धार नहीं होता तू टॉकीज में देखा था, याद कर, या मूवी को कहां देखा था। फिर देख लिया 4 मिनट, उसका अगला पार्ट फिर नीचे रहता है, फिर 4 मिनट देता है। बोलो 4-4 मिनट करते करते कब 40 मिनट हो जाते हैं, कब 1 घंटा हो जाता है। फिर वो बोलता थोड़ा इंस्टाग्राम में भी नजर मार लिया। मेरे मन ने मुझसे कहा, देख तो जरा तेरी स्टोरी पे कितने लाइक आए हैं। और हम जाते हैं अपनी स्टोरी पे, वो स्टोरी जिसकी कोई रियलिटी नहीं है, सिर्फ एक फोटो है एडिट की हुई। जेमिनाई प्लीज एडिट माय फोटो इन रेट्रो लुक। और जेमिनाई भी बोलता हूँगा, अरे बेवकूफ, रियलिटी में जी, एआई में कहाँ पागल हो रहा है तू। स्वर्गदूत भी बोलता हूँगा, अरे कहाँ पागल होए पड़े हो। प्रभु को आपके हृदय से मतलब है। हालेलुया। हृदय अगर पवित्र है,
हृदय अगर सही है, उसका अनुग्रह आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को देखकर, आपके चरित्र को देखकर, आपके वो लोग यीशु मसीह के पास आएंगे जो आज यीशु मसीह से दूर जा रहे हैं। क्या अच्छा है? बोलो, बाहरी दिखावा अच्छा है कि अंदरूनी दिखावा? हालेलुया। अंदर अगर मन अच्छा है, मन की सुंदरता अगर है, चेहरा मायने नहीं रखता। बोलो, चेहरा ऑटोमेटिक सुंदर हो जाएगा। बाहरी आवरण में मत जाओ ब्रदर, दिखावे में मत जाओ। बहुत से लोगों ने कहा दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। एडवर्टाइज आता ना, दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। एक लड़का एक लड़की से मिलने गया, बोले आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? आपने फोटो भेजा था। बोले वो तो पार्किंग में खड़ी हूं। आप हो? ठीक है, मैं घर जा रहा हूं। वो लड़का रियलिटी देख के घबरा गया, क्योंकि वो लड़की वो नहीं थी जो उसने जेमिनाई में एडिट करके फोटो भेजा था। हेलो, अनुग्रह आपको रियलिटी में जीना सिखाता है। यीशु मसीह आपको आज आप क्या हो और वो आपको उठा के खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं यही बता रहा हूं कि जमाना इस ओर जा रहा है, हम उस ओर ना जाए, हम उस ओर न जाए। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया वालों को मालूम है ना आप कौन हो? बराबर है, कलीसिया को मालूम है ना हम कैसे दिखते हैं। यीशु मसीह को मालूम है ना हम कैसे दिखते हैं। फिर काहे को एडिट फिल्टर के दुनिया में कहां जा रहे हो ब्रदर? अनुग्रह के पीछे भागो। कितना मिनट लगता है जेमिनाई में फोटो एडिट होने के लिए? मीडिया एक्सपर्ट 10-15 मिनट तो लगता है। ठीक है, 10 मिनट पकड़ो। बोलो, अगर एक अध्याय पढ़ा ईमानदारी से, वो 10 मिनट में खत्म होता है। हालेलुया। किसी ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी व्हाट्सएप में, सिस्टर हमारे लिए प्रेयर, बहन हमारे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। क्या करो? हमारे लिए प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो। बोलो, 5 मिनट में एक निवेदन पूरा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5 मिनट में एक निवेदन क्या होता है? पूरा होता है। विश्वास करें, प्रभु मेरे और आपके जीवन में आज क्या देखना चाहता है? बोलो, प्रेयर देखना चाहता है, बाइबल रीडिंग देखना चाहता है, उपवास प्रार्थनाएं देखना चाहता है, खोए हुओं के लिए बोझ देखना चाहता है। आज रियलिटी में वापस आ जाएंगे किसी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, यीशु मसीह के पास लौट आए। क्या समझ आया अनुग्रह आपको? और सीखना चाहते हैं? प्रभु अनुग्रह देगा कि हम और सीखेंगे। कलवरी प्रार्थना भवन पर बड़ा अनुग्रह हो, जवानों पर अनुग्रह हो। मैंने प्रभु हमको शक्ति दे, सामर्थ दे कि हम बढ़ते चले जाए। अपने स्थानों में खड़े हो जाए और हम लोग प्रार्थनाएं करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और ऊंची आवाज में दुआएं करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं जमीन और आसमान को बनाने वाले जीवित परमेश्वर। आज प्रभु तेरे वचन के द्वारा तूने अपने लोगों से बात किया है। आज प्रभु तो लोगों को एक नया जीवन देने के लिए प्रभु आज तू इस कलीसिया में उतर आइए परमेश्वर के साथ। ओ प्रभु, आज हम प्रभु वो काम नहीं कर सकते प्रभु जो आप हमें कराना चाहते हैं। प्रभु आज हम ऐसे नहीं बनना चाहते जैसे आप हमें बनाना चाहते हैं। प्रभु आज हमें समर्पित जीवन जीना सिखाइए। आज हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आज हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु आपका अनुग्रह हमारे ऊपर होने पाए। ओ प्रभु, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन को उठाए परमेश्वर पिता। ये सच्चा अनुग्रह मेरे जीवन में बड़े कामों को करे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारे जीवन को समझा है प्रभु यीशु। हमें विश्वास करते हैं कि आपने अपने लोगों को आज बचाया है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि आज कोई प्रभु यीशु अशांत होगा, यीशु के नाम से उसकी अशांति को आप दूर कर दीजिए प्रभु जी। यदि आज कोई परेशान होगा प्रभु, उसकी परेशानी आपके अनुग्रह के द्वारा दूर हो जाए परमेश्वर। यदि आज कोई प्रभु जी बीमार होगा, आपके अनुग्रह के द्वारा वो भाई चंगा हो जाए प्रभु जी, और उनके जीवन में, उनके
परिवार में प्रार्थना और वचन की नई धुन आ जाए प्रभु यीशु। हम तेरे वचन और प्रार्थना के भूखे और प्यासे हो जाए। आज अपने लहू से हमें धो दे परमेश्वर, हमें अपनी सामर्थ से भर दे परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। जितने लोगों ने, हम सब ने जब आपका वचन सुना है, ये वचन पे चलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। आइए सब कहे, वचन पे चलने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। वचन को मानने के लिए शक्ति दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु। प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुना। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस। आइए हम बैठ जाएंगे अपनी जगह पर।